गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुबह पढ़ा था, मेरी जो पहली क्लास थी इतिहास जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि इतिहास है क्या, और सेकंड उसके बाद जाना कि हम जिस देश में रहते हैं। मान लीजिए जैसे भारतवर्ष में रहते हैं तो हमने भारतवर्ष का इतिहास जाना, ठीक है। और उसके बाद से महाकाव्यों में क्या कहा गया है, पुराणों में क्या कहा गया है, यूनानियों ने क्या कहा भारतवर्ष को, ऐसे ही अदर मतलब जो भी हैं मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन सब लोगों ने क्या क्या कहा है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ने देखा कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों हमें हमारे जो भारतवर्ष का जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सुबह पढ़ा था, इतिहास के बारे में जाना था, भारतवर्ष के इतिहास के बारे में जाना था, उसे कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली। यहाँ तक कि जैसे इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, मैंने जैसे कहा था कि कल मैं क्लास लूँगी, उसके बाद से जो मैं कल क्लास लूँगी उसमें मैं इतिहास के स्रोतों के बारे में आपसे बताऊँगी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। मैंने आपसे कहा था मैं क्लास आपका कंटिन्यू लेती रहूँगी व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। और वही जो चीज़ें हैं उन्हीं को मैं आपके हैंड रिटन नोट्स के जरिए आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो सबसे पहले दोस्तों जो है कि मैं इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसे मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। मोटा मोटी मैंने बता दिया था, जैसे मेन जो हेडिंग होता है उसको मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये भी बताया था साथ में कि इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है। बहुत आगे बातें नहीं करते हुए हम अपने काम की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है हमारा पाठ्यक्रम, ठीक है। ये क्या है, हमारा पाठ्यक्रम है। उसके बाद से है पहला है इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन में दोस्तों कौन कौन सा है साधन, हमारा साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक साहित्य है, धर्मेतर साहित्य है, विदेशी यात्रियों के विवरण है, पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिक्के हैं, इस अभिलेख हैं, स्मारक हैं, पुरा स्थल है। ये सारी चीज़ें आपके इतिहास जानने के साधन में आ जाती हैं। सेकेंड हम लोग ने पढ़ा था पाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है। पाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं चीज़ें: पाषाणकालीन मानव का जीवन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है। बचपन से ये हम चीज़ें पढ़ते आए हैं, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको डिफाइन करके अच्छे से समझाऊंगी फिर भी, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। ये थर्ड है आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति उन्हें कहते हैं जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति का और नाम आप लोग जानते होंगे, ये है सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। उसी को हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, उसी को हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि खोज इसका किसने किया, भौगोलिक विस्तार क्या क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उस समय का नगर नियोजन कैसा था, कला, मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, मुहरे, बाट एवं बटखेर, आभूषण, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन तथा लिपि। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि आगे ये सिलेबस आपका बहुत लंबा है, ठीक है। तो कंटिन्यू आप सुनते रहिए या देखते रहिए। हड़प्पा संस्कृति का समय एवं अंत। हड़प्पा संस्कृति की देन, हड़प्पा संस्कृति की समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं। दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप वीडियो को आप दोबारा अच्छे से देखते रहिएगा। वैदिक संस्कृति, चौथा हम लोग पढ़े थे कि वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं: ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक साहित्य, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक जीवन,
धार्मिक जीवन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिर आता है पांचवा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इसमें है द्वितीय नगरीकरण, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत के प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं प्रभाव। दोस्तों, जब आप ये पढ़ने लगेंगे ये चीज़ें, हिस्ट्री, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आपको कैसे रोचक तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सिक्स है भारत के प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं प्रभाव। सेवेंथ आता है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, कौटिल्य एवं मेगास्थनीज। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, मौर्य प्रशासन तथा सामाजिक व्यवस्था, अशोक की विजय, धम्म एवं लोक कल्याणकारी कार्य। इसके बाद हम आ जाते हैं आठवां है मौर्योत्तरकालीन भारत। इसमें है मौर्यकालीन राज्य, समाज एवं संस्कृति, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है आपका गुप्त काल, श्रीगुप्त, फिर है घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति। दोस्तों, 10वां है पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन, प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, वेद सांग की दृष्टि में भारत। अब आ जाता है आपका 11वां पॉइंट है राजपूत कालीन भारत, प्रमुख राजपूत वंश 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति। इसके बाद आ जाता है 12वां दक्षिण भारत के राज्य, चोल है, चालुक्य है, पल्लव है एवं राष्ट्रकूट है। शासकों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां। दोस्तों, ये तो रहा हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस। आप चाहे तो इसे नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो में रहेगा तो आप बाद में इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने सुबह क्या क्या पढ़ा था, ये चीज़ें जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और एक अध्यापक, हम भी आपके साथ साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक वही माना जाता है जो जीवन भर परिश्रम करता है, पढ़ता है, खुद सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। ठीक है, इन्हीं लाइन के साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दुनिया में जिसने अपनी मजबूरियों के आगे, दुनिया में जिसने अपनी मजबूरियों के आगे हार नहीं मानी है, हर उस इंसान ने इतिहास के पन्नों को, हर उस इंसान ने इतिहास के पन्नों को अपने हाथ से लिखा है। ठीक है दोस्तों, मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी इतिहास के पन्नों को अपने हाथों से लिखिए, ऐसा बनिए। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी पहली क्लास जो मैंने सुबह ली थी। तो ये नोट्स है आपका कि इतिहास कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा है कि मान लीजिए मैंने बताया कि इतिहास कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। इससे अच्छा है कि मैं आपको सबसे पहले बस बताती चली जाऊं। ठीक है, आप नोट करिए या फिर देखते जाइए वीडियो को। प्रोफेसर घाटी का कथन है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, या हम अपने शब्दों में कहें तो इतिहास क्या है? परिवर्तन का नाम है, यानी परिवर्तन ही हमारा इतिहास है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक इत्यादि। ठीक है, या यूँ कहें दोस्तों, आपको पता होगा कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। ये चीज़ें हमने बचपन में भी पढ़ी थी एग्ज़ाम वगैरह में। ठीक है, ऐसे चाहे किताबों में भी मिलता है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आप में ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि इतिहास का पिता कौन था। तो हम आपको बताते हुए चलते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी हो गई। अब हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत नाम कैसे पड़ा ये जानते हैं। तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश कहा गया है। ये निवासी हैं भारतीय, जो भारत के निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? भारतीय या भारत की संतान। यूनानियों ने इसे क्या कहा? भारत को इंडिया नाम दिया।
मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया है। ठीक है, अब भारतीय इतिहास को हम पढ़ेंगे कि कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो 3rd पार्ट में डिवाइड किया गया था, आपको पता है। फर्स्ट है प्राचीन भारत, सेकेंड है मध्यकालीन भारत, थर्ड है आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे। ठीक है, सबसे पहला है आपका धर्म ग्रंथ, सेकेंड है ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड है विदेशियों का विवरण, फोर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारी क्लास तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमारी क्लास कैसी रही कैसी नहीं रही। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अच्छी लगे मेरी क्लास तो कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स।